So today we are going to start part 7 of class 6 geography. Okay. So this is part 7 class 6 geography. Okay. So what we have to study today is the rest of the topics that are left in this chapter. Okay. Okay. So what is left in this chapter? Can anyone tell me? Because I'm not having book today. Okay, so yesterday we were studying about longitude and time. ठीक है, longitude और time के बीच में इतना difference क्यों होता है? ठीक है, इसका मैंने एक रीजन बताया। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? क्लियर बताएगा? What can be the difference between the longitude and time? हम longitude की हेल्प से कैसे टाइम को डिफाइन करते हैं या फिर डिटरमाइन करते हैं? बताइए। We can determine the time by the help of our prime meridian. Is this anything that I have not taught to you? कुछ ऐसा है जो मैंने नहीं पढ़ाया और मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्राइम मेरिडियन 4-5 दिन से यही चीजें रिपीट हो रही है। ठीक है, so we can determine the time with the help of our prime meridian. ठीक है, प्राइम मेरिडियन की हेल्प से टाइम निकाल सकते हैं। कैसे? कि ग्रीनविच के थ्रू ये हमारा प्राइम मेरिडियन पास हो रहा है। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में अर्थ की मूवमेंट, ठीक है, कितनी डिग्री की हुई है इस पॉइंट पे। अगर हमें इस जगह का टाइम निकालना है, अगर हम मान लेते हैं ये यूरोप है, वैसे यहाँ होता नहीं है, बस एक एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे यूरोप है और यूरोप का हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? लॉन्गिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड नहीं, ये हमारे प्राइम मेरिडियन से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, डिस्टेंस का एग्जैक्ट मतलब क्या है? अर्थ का जो मूवमेंट है, ठीक है, वो इसके रिस्पेक्ट में कितने डिग्री का हुआ है। ठीक है, और उतने डिग्री के हिसाब से हम टाइम को डिटरमाइन कर लेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये हमारा क्या है? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन को इसीलिए हम इस तरह से डिफाइन करते हैं क्योंकि इसको रेफरेंस लेके हम बहुत सारी चीजें निकाल लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? कुछ और ऐसा जो नहीं समझ में आया हो? So, when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have the midday or noon. ठीक है, the best means of measuring time is by the movement of Earth, the moon and the planets. ठीक है, अर्थ के मूवमेंट से, मून के मूवमेंट से और बाकी प्लैनेट्स के मूवमेंट से हम क्या करते हैं? टाइम का डिटरमिनेशन करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द टाइम? ठीक है, what will be the time in the future? ठीक है, we can easily determine with the help of movement. ठीक है, क्यों मूवमेंट के हिसाब से? क्योंकि जब ये हमारा अर्थ रोटेट करता है तो प्राइम मेरिडियन को कितने डिग्री से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और या तो जो पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिटरमाइन करना है टाइम को, ठीक है, उसके बीच में एंगुलर डिस्टेंस कितनी है। एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है इसी का? द डिस्टेंस दैट इज मेजर्ड इन एंगल्स। ठीक है, वो डिस्टेंस जो हम एंगल्स के फॉर्म में मेजर करते हैं। नहीं पता था ये चीज? इसी का सानी you know na, when we talk about latitude and longitude, the distance is always measured in angles. ठीक है, and that is why this distance is also known as angular distance. अब नहीं ना भूलेगा? Okay, the sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world with the help of our sun. ठीक है, it is not going anywhere but the earth is moving. ठीक है, so we say that sun rises in the east and sets in the west. ठीक है, तो ये 24 आवर्स हमारे अर्थ के आसपास मौजूद है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसकी हेल्प से एग्जैक्ट टाइम का डिटरमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, हम टाइम को बहुत ही इजीली डिफाइन कर सकते हैं। Isn't it? Yeah, you understood now what I am saying? So basically with the help of sun, with the help of stars, no, with the help of planets, ठीक है, we can easily determine the actual time of any space. ठीक है, इसी की जगह का हम आसानी से टाइम डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, so local time can be reckoned by the shadow cast by the sun. पहले के जमाने में हमारे पास एक घड़ी होती थी जिसको कहते थे सन डायल। किसी को पता है इसके बारे में? सन डायल
जंतर मंतर देखा है किसी ने? दिल्ली वाला जो जंतर मंतर है, पिक्चर्स में तो देखा ही होगा, देखा है ना? जंतर मंतर इज एग्जैक्टली अ सन डायल, ठीक है? उसका यूज किया जाता था केवल टाइम डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है? टाइम को डिटरमाइन करने के लिए ही बेसिकली इनका यूज हम करते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जब सन की रेज, ठीक है, सन की रेज इन पे पड़ती है तो इन पे डिफरेंट डिफरेंट साइंस बने होते हैं, ठीक है? तो उस साइंस की जब शैडो बनते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा एक सन है, ये स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ऐसे फिगर्स बनाए होते हैं, ठीक है, और इन फिगर्स की हेल्प से इनका एक शैडो बनता है। सन की रेज जब इस पे पड़ती है तो इसका शैडो अर्थ पे किस डायरेक्शन में पड़ेगा ये डिटरमाइन करना होता है, ठीक है? तो जिस डायरेक्शन में इनका शैडो कास्ट होता है उसके हिसाब से इनकी टाइमिंग क्या करते हैं बता देते हैं, ठीक है? किसी भी प्लेस में जहाँ पे सन डायल पड़ा है, ठीक है, उसका टाइम हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? बाय वाचिंग द शैडो ऑफ these figures और these arrangements, ठीक है? इन अरेंजमेंट्स की शैडो को देख करके हम ये बताएंगे कि ये बीच का समय है, ये दोपहर है, ये शाम है, ये हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है? समझ में आया? कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको कुछ दिमाग में आ रहा हो, कोई क्वेश्चन इसको लेकर के? वो तो दूसरी चीज है, वो तो मिड डे और मिडनाइट डिटरमाइन करने के लिए होता है, ठीक है? जब मून की वजह से ये शैडो आपके बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ेगी, ठीक है, तो वो दूसरी चीज है, वो दूसरा कंसीडरेशन जो तुम सोच रहे हो, ठीक है? सन डायल बेसिकली इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम शैडो को यूज करके या फिर सन की पोजीशन को यूज करके हम इजीली टाइम डिटरमाइन कर सकेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? देखो सन है, ठीक है, अर्थ घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है? जब रोटेट करेगा तो कभी सन की पोजीशन ये होगी 1, कभी पोजीशन होगी 2, कभी पोजीशन होगी 3, हो सकती है कि नहीं? टेल मी, इज देयर एनी डाउट इन दीस थिंग्स? ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, जैसे जैसे ये सन अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो ये जो शैडो इसकी है उसमें भी तो चेंजेस आएंगे। जब इधर से इस पे रोशनी पड़ रही है तो इसका शैडो इधर बनेगा, जब इधर से रोशनी पड़ेगी तो इसका शैडो थोड़ा सा इधर छोटा सा बनेगा, जब यहाँ से इसका इस पे रोशनी पड़ेगी तो ये थोड़ा सा और दूर जाके बनेगा। बोलो भाई, ठीक है? सिमिलरली जब ये यहाँ पे होगा तो इसकी लाइट जब इस पे पड़ेगी तो इसका शैडो कहीं और बनेगा, ठीक है? और जब यहाँ पे होगा तो इसका शैडो इस पे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल टॉप पे होगा। अगर हमारे बिल्कुल ऊपर लाइट जल रही है तो हमारा शैडो उस टाइम पे एब्सेंट हो जाता है, ठीक है? और जब ये धीरे धीरे करके यहाँ पहुँचता है तो इस इलाके में शाम हो जाती है, ठीक है? अरे भाई यही ना इक्वेटर है ना, इक्वेटर किधर आ गया तो क्या हो गया? शाम हो गई। अरे इसको प्राइम मेरिडियन ही मान लो, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, क्या किए हैं? अर्थ को ऐसे से ऐसे कर दिए। समझ में आ रहा है ना? नेहा, do you understand this? This is exactly a prime meridian, ठीक है? अब प्राइम मेरिडियन के हिसाब से इसकी शैडो का जहां जहां फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टाइम बताने का रेफरेंस, ठीक है? For determining the time we can use these things as a reference। समझ में आ रहा है? पीछे भी बैठे हो ना, पीछे समझ में आ रहा है? कोई परेशानी है? ठीक है, समझ में आया? ओके, सो when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon, ठीक है? हमारे प्राइम मेरिडियन के रेस्पेक्ट में जब होगा बीच में बिल्कुल यहाँ पे सन होगा, ठीक है, तो क्या होगा? मिड डे का समय होगा, यानी कि दोपहर का समय, जब 12 बजते दोपहर, जब प्राइम मेरिडियन स्टार्ट होता है। मैंने बताया था ना कि जब प्राइम मेरिडियन पे जो सन की पोजीशन है वो एग्जैक्ट बीच में होगी, ठीक है? When there will be the exact position of the sun at the middle of the poles or the prime meridian, it will be 12 noon, ठीक है? और midday, midday किसको कहते हैं? दिन के बीच का समय, यानी कि दोपहर, समझे? यही होता है और यही रीजन होता है जिससे हम टाइम का डिटर्मिनेशन भी करते हैं, ठीक है? भाई ये बताओ, ये अर्थ बनाए, ये अर्थ का ये किनारे किनारे का इसको ऑर्बिट मान लो। जस्ट इमेजिन दैट इट इज द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, ठीक है? सन की
देखो तो सन क्या है, ये हमारा इक्वेटर हो जाएगा, इक्वेटर क्या है प्राइम मेरिडियन, और ये हमारा इक्वेटर, ठीक है ये 0 डिग्री पे है यहाँ पे, मून कहीं यहाँ पे है, ठीक है क्योंकि सैटेलाइट के लॉन्ग ही तो घूमता है। तो जो सन की पोजीशन है वो यहाँ पे, ठीक है, अर्थ रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्यूशन भी कर रहा है, ठीक है। तो अर्थ रोटेट हुआ, ये वाला एरिया मान लेते हैं यहाँ पे है नॉर्वे, ठीक है, यहाँ जापान, जैसे मान लो यहाँ पे ये चीजें हैं, ठीक है, इट इज नॉट एग्जैक्टली क्लियर, ठीक है। सो क्या होगा देखो, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, सन की पोजीशन ये है, अर्थ घूमते हुए ऐसे आगे की तरफ बढ़ा हमारे बोर्ड के अंदर की डायरेक्शन में, ठीक है। जब बढ़ा आगे तो क्या हुआ, नॉर्वे इस तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है, और ये वाला सरफेस बिल्कुल इसके सामने आ गया, समझ में आई बात, ठीक है। ईस्ट में ये सन हमारा है इस टाइम पे, सॉरी ये ईस्ट है, अगर मान लो ये ईस्ट है, ठीक है, वरना ईस्ट डायरेक्शन ये होती है, ठीक है। तो ईस्ट के टाइम पे क्या होता है कि जब यहाँ से सुबह राइजिंग हुई, यहाँ पे आकर के सेट हुआ, ठीक है। तो जब ये बिल्कुल मिडिल पे होगा, यानी कि ऐसे घूमते हुए आया, जब ये वाला सरफेस, ये सरफेस ऐसे आ गया, ठीक है, ये बिल्कुल सन के एकदम सामने है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो मिड डे का टाइम है। नहीं समझ में आया ना किसी को? देखो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ का ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ये इक्वेटर है, ठीक है, इस डायरेक्शन में सन है हमारा, ठीक है। सुबह यहाँ पे सन होगा, ठीक है, और उस टाइम पे यहाँ पे सुबह हो रही थी, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि अर्थ ने रोटेट किया, अर्थ घूमा, ठीक है, घूमेगा तो क्या होगा, ऐसे घूमेगा तो ये बाहर की तरफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो उसके सामने उस टाइम पे ये प्राइम मेरिडियन वाला स्पेस होगा, बोलो भाई, तो प्राइम मेरिडियन बिल्कुल सामने होगा तो क्या होगा, उस टाइम पे मिड डे होगा या फिर नून, ठीक है, नून टाइम तो कहा जाता है जब प्राइम मेरिडियन की शुरुआत होती है, बिकॉज प्राइम मेरिडियन इज डायरेक्टली फेसिंग आवर सन। सबको क्लियर है? ऐसे तो क्लियर नहीं हो रहा है। नेहा और क्या नाम है, खुशी, क्या कंफ्यूजन बताइए। देखो समझ में आ गया, चलो ठीक है, अर्थ है ये, ठीक है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, और ये हमारा सन है, ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन में इस टाइम पे है, ठीक है। जब ये मेरे फेस की तरफ आएगा इधर, ठीक है, तो ये क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो सुबह अर्थ सन यहीं पे निकलता है, ठीक है, सन निकला, ये सुबह का टाइम है, अर्थ घूमा थोड़ा सा ऐसे करके घूमा, तो ये हमारा प्राइम मेरिडियन था बीच में, ये वाला सरफेस इसके सामने आ गया, ठीक है। जब ये वाला सरफेस सामने आ गया तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि ये दोपहर का समय है या फिर मिड डे है, समझ में आ गया। और उस टाइम को हम डिफाइन करते हैं 12 PM, ठीक है, 12 PM इज आल्सो नोन एज द मिड डे टाइम, ठीक है। इसको मिड डे क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल दिन के बीच का समय। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में आ गया लॉन्गिट्यूड से कैसे ये दोनों रिलेटेड है, समझ में आया? रेगिस्तान में सैंड के जरिए, वो सैंड होता है भाई, उसको सैंड क्लॉक कहते हैं, वो एक डिफरेंट पेंडुलम नहीं, सैंड क्लॉक, सैंड ड्यून्स दूसरी चीज है, वो सैंड की गिरने के समय के हिसाब से टाइम को नापा जाता है, टाइमर नहीं, वो सैंड क्लॉक होता है, ठीक है, वो बहुत धीरे धीरे उसमें सैंड गिरता है, ठीक है, और उसमें मार्किंग की गई होती है, ठीक है, और उस मार्किंग के हिसाब से जब इतना, मतलब मान लो ये हमारा सैंड क्लॉक है, ठीक है, तो सैंड क्लॉक में अगर इतना सैंड भर गया, ठीक है, तो वो भी एक्चुअली उसी के वो रेफरेंस मान करके नापा गया है, सन को और अर्थ के मूवमेंट को, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर इतना सैंड भर गया है उसमें, ठीक है, इतना सैंड प्रेजेंट है, यानी कि ये मिड डे का टाइम है, ठीक है। अगर आधा भर गया तो कुछ और टाइम होगा, उसके हिसाब से फिर डिफाइन किया जाता है। यही ना शेप होता है इसका, ये एक सिलेंड्रिकल शेप होता है, ये वाला ऐसे करके, और इसके बीच में ऐसे बनाया होता है, ऐसे ऐसे यहाँ बीच में कुछ होता है, ऐसा ही होता है ना, सैंड क्लॉक,
समझ में आया? यहाँ मार्किंग की गई होती है, ये जहाँ भरता है ना, यहाँ मार्किंग होती है, यहाँ पे ये इतना उपलब्ध, यहाँ पे कुछ और मार्किंग, यहाँ पे कुछ और मार्किंग। तो जब जैसे जैसे ये भरता है उसके हिसाब से लोग डिटरमाइन करते हैं कि किस जगह पे क्या टाइम हो रहा है। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। सो एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है, करता है ना? अरे भाई ईस्ट में सनराइज हुआ, अर्थ किस डायरेक्शन में घूम रहा है? ऐसे ऐसे घूम रहा है, ईस्ट में शुरू हुआ ऐसे करके फिर घूमते हुए वेस्ट में आया, ठीक है। सो फिर उसके बाद वेस्ट से फिर ईस्ट की तरफ जाता है। बोलो कभी ना अर्थ के आगे वाले सरफेस पे दिन होता है, पीछे वाले सरफेस पे रात होती है। समझ में आ रहा है ना? आया समझ में? रिस्पॉन्ड किया करोगी, समझ में आ रहा है सर? ये तो पता चलेगा आगे बढ़ते जाएंगे तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। सो as the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of the Greenwich time and those to the west will be behind it, ठीक है। यानी कि जो टाइम का डिफरेंस है, ठीक है, तो जो ग्रीनविच के ईस्ट की तरफ लाई करेंगे, ठीक है, वो ग्रीनविच के टाइम से आगे होंगे, ठीक है, और जो ग्रीनविच के पीछे लाई करेंगे वो टाइम में ग्रीनविच से पीछे होंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ कंट्रीज के रिस्पेक्ट में दूसरी कंट्रीज का टाइम पीछे चलता है या आगे चलता है, ठीक है। हमारे देश के हिसाब से अगर हम यूएस के टाइम को देखते हैं, ठीक है, तो क्या है कि उनके और हमारे बीच में 9 घंटों का डिफरेंस है, ठीक है। देयर इज 9 hours डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ इंडिया एंड द टाइम ऑफ यूएस, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू द टेकिंग एज अ रेफरेंस, ठीक है, सो व्हेन वी टेक ग्रीनविच एज अ रेफरेंस, ठीक है, तो ग्रीनविच से जो ईस्टर्न डायरेक्शन में है वो इससे आगे टाइम में होंगे और इसके जो पीछे है वो टाइम में इससे पीछे होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं ग्रीनविच में, ठीक है, तो ये 9 घंटा पीछे 9 घंटा आगे। समझ में आया? They will be forward in time and they will be backward in time, isn't it? Yes, sir. Okay. So the rate of difference can be calculated as follows, ठीक है। The earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 50 degree an hour or 1 degree in 4 minutes। ये कैसे निकाला गया? इसका डिटर्मिनेशन करने के लिए हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, देखो अर्थ की रोटेशन का टाइम क्या होता है? 24 आवर्स में एक रोटेशन, ठीक है। सो 24 आवर्स सॉरी और 360 डिग्री रोटेशन। 360 डिग्री क्यों कहा मैंने? 360 डिग्री क्यों कहा मैंने? ये वो फुल रोटेशन कर लेता है, पूरा घूम जाता है एक बार। अब ये है अगर, ठीक है, इस पोजीशन में था, 24 घंटे बाद फिर घूम के उसी पोजीशन में आ गया, ठीक है। सो बेसिकली इसीलिए हमने ये कहा कि 24 आवर्स में 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 आवर में कितने डिग्री? क्या करेंगे इसके लिए? 1 आवर इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 24। मैथ कम पढ़ाता है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना है? 15 आएगा। अरे ये देखो ना, 12 टू द 24, 12 3 या 36, 2180 ये होगा। 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9, 2 ये 15 आया। ऐसे ही आया ये 1 घंटे में 15 डिग्री। 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में अर्थ की रोटेशन केवल 15 डिग्री की होती है, ठीक है। अगर हम इसमें 1 मिनट की निकालेंगे, 1 मिनट में कितना डिग्री रोटेट करेगा ये? राइट, 16 से 50 को डिवाइड कर देंगे। अरे भाई 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 15 बाई 60, 1 बाई 4 होगा।
60 होता है तो 1/4 डिग्री की मूवमेंट 1 मिनट में होती है, ठीक है। किसी को समझ ही में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा ना, नहीं आया। देखो देखो ध्यान से देखो, ओए इधर देखो, 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, ये समझ में आया? आया? 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। 50 का होता है, 60 मिनट होता है। 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रहा है, या 1 आवर लेके या 60 मिनट लेके एक ही चीज है। तो अगर हमें 1 मिनट का निकालना है तो 1 मिनट में क्या करेंगे? 15 को 60 से डिवाइड कर देंगे, 15 बन जा 15, 15 4 जा 60, ठीक है। 1/4 डिग्री क्या होगा? 1 मिनट का मूवमेंट होगा, ठीक है। ये समझ में आया कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कितने डिग्री का रोटेशन होता है। इसको लिखते जाइए, ये नोट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। सो 360 डिग्री इन द 24 आवर्स व्हिच मींस 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 1 मिनट में 1/4 डिग्री आ रहा है ना, तो हर 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये देखो अगर 60 है, 60 बराबर 15 दिया है, ठीक है। तो अगर हम 15 से 60 को रिस्पेक्टिवली डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 4 इधर 1 इधर, ठीक है। यानी कि 1 डिग्री का रोटेशन एवरी 4 मिनट्स में होता है, यानी कि अर्थ हमारा 1 डिग्री घूमता है हर 4 मिनट। ये सबसे लोएस्ट कैलकुलेशन है इसकी, ठीक है। यानी कि 1 आवर में 15 डिग्री, ठीक है, और हर 4 मिनट्स में 1 डिग्री, ठीक है। सो एवरी 4 मिनट्स अर्थ इज मूविंग 1 डिग्री, यानी कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम भी मोशन में हैं और हम भी 1 डिग्री 4 मिनट के अंदर घूम गए, यानी कि 45 मिनट से अभी अगर क्लास है तो कितने डिग्री घूमे आप अर्थ के लॉ? 4 से क्या 24, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 4 11 जा 44, ठीक है। तो 44 मिनट्स में आप लोग कितने बार घूमे? 11 टाइम्स, यानी कि 11 डिग्री की मूवमेंट आपकी इतने देरी में हो गई है कि नहीं है? अगर 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रहे हो तो 11 डिग्री कितने देर में घूमोगे? 44 मिनट में, 44 मिनट्स में। जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके लिए हिंदी भी चलता है यहाँ, ठीक है। सो इन 44 मिनट्स यू आर मूविंग अबाउट 11 डिग्री, ठीक है। एंड दिस इज द कैलकुलेशन हाउ इट इज कैलकुलेटेड, ठीक है, कि कैसे अर्थ की एक्चुअल डिग्रीज होती है, ठीक है। 15 डिग्री 1 घंटे में और 1 डिग्री कितने 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 टाइम में? 4 मिनट में। समझ में आ गई बात? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा? नहीं आया? देखो यहां अगर 1 घंटे में 15 डिग्री की मूवमेंट है, ठीक है, हमें ये निकालना है कि 1 डिग्री की मूवमेंट कितने टाइम में होगी, ठीक है। तो ये 1 आवर में 60 मिनट होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना। जब 60 मिनट होगा तो 1 डिग्री का निकालना है, तो इसको इधर जाके 15 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिग्री का निकलेगा, 15 बन जा 15, 15 4 जा 60, ठीक है। तो 4 डिग्री की मूवमेंट हुई 4 मिनट, 4 डिग्री नहीं 4 मिनट में 1 डिग्री की मूवमेंट होगी। कोई ऐसा नहीं है जिसको समझ में बिल्कुल नहीं आता। अलकारिया समझ में आ रहा है ना? तुम लोगों को समझ में आ रहा है? थोड़ा हो पूछ रहे हैं, नहीं बता सबसे पूछ रहा है कि नहीं समझ में आया, कि समझ में आया तो बताने में मुझे दर्द हो रहा है क्या? ये तो समझ में आया ना कि 4 डिग्री कहाँ से आया, 4 मिनट कहाँ से आया? सबको समझ में आया? ये कोई और जिसको याद दिलाना पड़ेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई ऐसा है जिसको जरूरत है? कौन हंस रहा है? समझ में आया? ये है कैलकुलेशन ऑफ डिग्रीज इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम। समझ में आया ना तुम्हें? ओके
1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. but 15 degree west. Okay, so the rate of difference can be calculated as follows. जो इनके बीच का जो डिफरेंस था, जैसे मैंने बताया ना कि जो ईस्टर्न डायरेक्शन में होगा वो ग्रीनविच के टाइम से आगे चलेगा और जो वेस्ट डायरेक्शन में होगा वो ग्रीनविच से पीछे चलेगा। ठीक है, तो पीछे और आगे के बीच का जो डिफरेंस है वो हम कैसे निकालेंगे? सो इसको निकालने के लिए when it is 12 noon at Greenwich, ठीक है, यानी कि जब ग्रीनविच में 12 o'clock हो रहा है, ठीक है, उस टाइम पे the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 is equal to 60 minutes, ठीक है, यानी कि अगर हम ग्रीनविच को रेफरेंस लेते हैं और ग्रीनविच पे यहाँ पे, ठीक है, 12 o'clock है, 12 PM, ठीक है, तो इससे 15 डिग्री के डिस्टेंस पे यानी कि यहाँ पे 15 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है, तो 15 डिग्री का मतलब क्या होता है? 4 मिनट, ठीक है, यानी कि इससे ये 4 मिनट आगे चल रहा होगा, ठीक है, 4 डिग्री आगे चलेगा। 4 डिग्री का मतलब क्या होता है? 15 into 4 is equal to 60 मिनट्स, ठीक है, यानी कि जो यहाँ का टाइम होगा वो इससे 60 मिनट्स आगे होगा। किसको नहीं समझ में आएगा? बिल्कुल भी। नेहा, अगले लेक्चर में ये क्वेश्चन होगा आपसे कि ये क्यों ऐसा हुआ था, ठीक है, नहीं समझ में आया, खाली से हम क्वेश्चन ना पूछे इसलिए पूछ लेते हो कि सर समझ में नहीं आया ना, ऐसा है ना। देखो कह ये रहा था कि जब ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं नून के, यानी कि मिड डे के 12 o'clock हो रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हम ग्रीनविच से 15 डिग्री दूर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टाइमिंग में कितना डिफरेंस आएगा, ठीक है, तो 15 डिग्री दूर जाने का मतलब क्या होता है? 4 मिनट्स का डिफरेंस, बोलो भाई। यस सर। तो 4 मिनट्स का डिफरेंस अगर है यहाँ पे तो 15 into 4 यानी कि 15 डिग्री into 4 मिनट, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 मिनट्स का डिफरेंस हुआ। अरे नहीं समझ में आया, नहीं है ना, कंफ्यूजन हो जा रहा है। इस वजह से कंफ्यूजन है इसमें। प्रगति शर्मा, सबको समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन देखो, 24 आवर्स में 360 डिग्री, ये किसको नहीं पता? आपको पता है? 1 आवर का निकालने के लिए ये सीधे सीधे वो टाइम डिस्टेंस जो मैथ में होता है ना, उसी का कैलकुलेशन है। तो 1 आवर का निकालने के लिए क्या करेंगे? 24 से इसको डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24, कितना आंसर आएगा? 15 डिग्री, ठीक है, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना है कि 1 मिनट में या फिर ये 15 डिग्री जो है ये कितना टाइम लेता है, ठीक है, यानी कि अगर हम इसको 1 डिग्री के हिसाब से निकालें, अभी तो हमने निकाला कि 1 घंटे में कितना डिग्री, ठीक है, नाउ 1 डिग्री विल टेक हाउ मच टाइम टू कंप्लीट 1 डिग्री ऑफ रोटेशन, ठीक है, तो हमें पता है कि 1 डिग्री का मतलब क्या है? 15/60, नहीं 60/50, 60/50। क्यों ऐसा क्यों हुआ? Why? बिकॉज यहाँ हमें पता है कि 1 आवर में 15 डिग्री का मतलब मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि 60 मिनट्स में भी सिमिलर मूवमेंट होगा 15 डिग्री का, ठीक है, तो 15 डिग्री हमें पता है कि 15 डिग्री 60 मिनट ले रहा है, तो 1 डिग्री कितना लेगा? इसको 15 से डिवाइड कर देंगे। अरे जो काम हमने यहाँ ऐसे किया था वही काम यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं, समझ में आया? तो फॉर 1 डिग्री इट इज 60/15 which means it is 4 minutes, ठीक है, यानी कि 1 डिग्री के मूवमेंट में 4 मिनट का डिफरेंस होता है, ठीक है, 1 डिग्री घूमने में इसको 4 मिनट का समय लग रहा है। किसी का समझ में आया? सो अब 1 डिग्री के घूमने में इसको 4 मिनट्स का टाइम लग रहा है, ठीक है, तो इसके बाद क्या? समझ में आ गया? तो देखो अब उसके बाद हमने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, क्वेश्चन ये था कि ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के बीच में ये प्राइम मेरिडियन है और ये जिसके थ्रू पास होता है उसका नाम क्या है? ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच पे
अगर 12 बज रहे हैं, अगर 12 ओ क्लॉक यहाँ पे है, ठीक है, तो इससे 15 डिग्री की डिस्टेंस पे, यहाँ पे ये 15 डिग्री की डिस्टेंस पे, ठीक है, जो प्लेस होगा उसका टाइम कितना डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेस है या फिर यहाँ पे जो भी चीज सिचुएटेड है, ठीक है, उसमें और इसके टाइम में कितना डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन में है और ये वेस्ट डायरेक्शन है, यानी कि ये ग्रीनविच के टाइम से आगे होगा। यस सर। खुशी, देखो ग्रीनविच से जो ईस्ट डायरेक्शन में होता है यानी कि पूर्वी दिशा में होता है, वो इसके टाइम से आगे चलता है, ठीक है, और जो इसके इस वेस्ट डायरेक्शन में होता है यानी कि पश्चिम दिशा में होता है, वो इससे समय में पीछे चलता है। इंग्लिश सबको समझ में आ रही है ना? नॉर्मली तो बोल रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि अंग्रेज बोल के बोल रहे हैं, ठीक है। तो वेस्ट डायरेक्शन में क्या होगा कि इस टाइम इससे पीछे चलेगा और इससे आगे चलेगा। तो ये हमें पता है कि 15 डिग्री में 15 डिग्री घूमने में इसको कितना टाइम लग रहा था? 1 घंटा लग रहा था, यानी कि इसके बीच में 1 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। बोलो भाई, ठीक है। तो ये 12 है कि यहाँ पे कितना बज रहा है? 1 बजेगा ना। जब इनके बीच में 1 घंटे का डिफरेंस आ गया तो 12 और यहाँ पे क्या 1 ओ क्लॉक 1 PM। अब कौन ऐसा महान है जिसको समझ में नहीं है? पक्का हर्ष? अब क्या नाम है तुम्हारा? अभय। तो खुशी आ गया? वैसे पूछे ना इसीलिए। चलो इशिका बताओ कि 30 डिग्री में करना है। 30 डिग्री इन द वेस्ट डायरेक्शन में क्या टाइम होगा? यहाँ पे अगर हम 30 डिग्री बनाते हैं तो उसमें टाइमिंग क्या होगी बताइए? तो हमें पता है कि 15 डिग्री में 1 घंटा लगता है, ठीक है। तो फिर ये 2:39 कि इसमें 2 घंटे का डिफरेंस होगा, 2 घंटा आगे चलेगा ना, 2 घंटा पीछे चलेगा। तो यानी कि वहाँ पे टाइमिंग क्या होगी? आराम से कीप काम एंड टिल द आंसर। यहाँ पे टाइमिंग होगा, यहाँ पे 10 AM, ठीक है। Exactly what she is saying is it will be 2 times or 2 hours back from the Greenwich time, ठीक है। इसमें 2 घंटे का डिफरेंस आएगा और इस 2 घंटे के डिफरेंस की वजह से ये क्या होगा? इन दोनों के बीच का जो टाइम है वो 2 घंटा पीछे चलेगा और ये वाला क्या चल रहा था? 1 घंटा आगे चल रहा था, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसा जब समझ में नहीं आया समझ में आया? There is a difference between 2 hours of time from Greenwich to 30 degree of difference in the west, ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री का जो डिफरेंस है, इनके बीच में 2 घंटे का डिफरेंस होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि दिस इज इन द वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द टाइम हियर? इट विल बी 10 AM, 10 बज रहे होंगे सुबह, ठीक है। ये समझ में आ गई? जैसे टाइम का डिस्टेंस हम लोग टाइम का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? खुशी? ओके। Similarly at 180 degree it will be midnight when it is 12 noon, ठीक है। जैसे फिर ऐसे ये 15 के डिफरेंसेस में आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम टाइम कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। फिर जब यही 15 डिग्री था, जब इधर 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे 2 बज रहा होगा 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे 45 पे 3, फिर 60 पे कितना? 4, 60 के बाद क्या आता है? 75, 15 का डिफरेंस होगा हर जगह, क्योंकि हमें आवर्स के रिस्पेक्ट में क्या निकालना है? टाइम का डिफरेंस, ठीक है। 15 डिग्री पे कितना होगा बताइए? 15 डिग्री पे 1 बज रहा है, 1 PM, 30 पे 2 PM, 45 पे 3, 60 पे 4, 75 पे 5, फिर 75 के बाद क्या होगा? 90 डिग्री। 90 पे कितना बजेगा? 6 बजेगा ना। अब फिर 90 से जब हम टोटली क्रॉस करते हैं 180 डिग्री पे, तो टोटल इतने का ही डिफरेंस आएगा 6 घंटों का। बताइए, अगर 90 से डायरेक्ट स्विच कर रहे हैं 180 डिग्री पे, ठीक है, तो इधर 90 है तो इधर भी तो 90 होगा, तो 90 डिग्री का डिफरेंस आया।
और 90 डिग्री का मतलब कितना हो गया? 6 घंटे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 घंटे का मतलब क्या है? 90 डिग्री के लॉन्गिट्यूड पे 6 o'clock हो रहा है, ठीक है। तो 180 डिग्री के लॉन्गिट्यूड पे कितना बज रहा होगा? 12 12 AM होता है कभी? सोच समझ के बोलो। रात के 12 बजे को भी 12 PM ही कहते हैं, 12 AM नहीं कहते। क्या कहते हैं? 12 AM की PM? सोच के बताओ। अरे 12 PM एक बार हो नहीं गया है में, ये 12 AM होगा, 12 AM होगा ये। अरे महान लोग यही नहीं पता है कि सुबह के जब रात का 0000 हो जाता है तो वो AM के टाइम नहीं आता, रात के 12 बजे दिन चेंज हो जाता है ना। इसको नहीं समझ में आया। 11:55 इसको हम क्या लिखते हैं? PM। 11:59 को हम क्या लिखते हैं? PM। लेकिन जब 12 बज जाता है 12 तो क्या लिखते हैं? या 12 at midnight क्या कहते हैं? कोई बताएगा लैंड ऑफ राइजिंग सन क्या किसको कहते हैं? क्या? लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान। लैंड ऑफ मिडनाइट सन? लैंड ऑफ मिडनाइट सन बताइए। नॉर्वे। नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे में रात के 12 बजे आपको सूरज दिखेगा, ठीक है। हिंदी में तो हम लोगों की क्लास में एक पोएम भी होनी चाहिए 6 में, नहीं आप में नहीं, ICC बोर्ड में, ठीक है। सो ये ही डिफरेंस होता है टाइमिंग का, और ऐसे ही हम निकालते हैं, ठीक है। So similarly at 180 degree it will be midnight, and when it is 12 noon at Greenwich, ठीक है, जब यहाँ पे दोपहर के 12 बजेंगे, ठीक है, तो इसकी जस्ट 180 डिग्री के एंगल पे कितना होगा? 12 at night, ठीक है। जब यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसके 180 डिग्री के डिफरेंस पे कितना बजेगा? रात का 12 बजेगा। समझ में आ गई बात? At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in such sky. When it is a midday, the time shown by such a watch will give the local time of that place. You can see all that places on the given meridian of longitude have the same local time. ठीक है, यानी कि अगर हम longitudes के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, तो longitudes क्या करते हैं? हमें किसी एक स्पेसिफिक जगह का टाइम बताते हैं, ठीक है। मेनली longitudes का यही काम होता है, ताकि हम किसी भी प्लेस पे या तो सन की पोजीशन को ट्रैक कर सके, ठीक है, या प्लैनेट्स की मूवमेंट को ट्रैक करें, ठीक है। आइदर वी कैन यूज टू सी द टाइम, ठीक है। हम टाइम की डिटरमिनेशन के लिए इसका यूज करते हैं। अंडरस्टूड? ओके। व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम्स? हमारे पास डिफरेंट टाइम जोन्स क्यों होते हैं? ये आपका होमवर्क भी था। यस। किसी ने किया है? किया है ना? सो टाइम जोन्स क्यों होते हैं? पता चला? किसी भी प्लेस के स्पेसिफिक टाइम को डिफाइन करने के लिए। इसके रिस्पेक्ट में या किसी भी दूसरी कंट्री के रिस्पेक्ट में जब उनको दूसरी कंट्री का टाइम डिटरमाइन करना होता है तो हमें स्टैंडर्ड टाइम जोन्स चाहिए। यूएस के लिए है 5 तो, इंडिया के लिए 1, इंग्लैंड के लिए 4, ऑस्ट्रेलिया के लिए 2, ठीक है। इसमें अमेज होने वाली क्या है? इतना पता कैसे है? ये सब नॉलेज है बुक की, ठीक है। लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस फॉर विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। अलग-अलग लॉन्गिट्यूड्स पे जो प्लेसेस होते हैं उनका टाइम डिफरेंट होता है, ठीक है। इसके इधर पीछे, इसके इधर, ठीक है। इंडिया कहाँ पे है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ ग्लोब, यानी कि ग्रीनविच से हम लोगों का टाइम क्या चलता है? आगे चलता है। कितने डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है कुछ पता है किसी को? चलो वो अभी जल्दी करो क्योंकि वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है।
For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes in India. For instance, there will be a difference of about 1 hour 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. ठीक है, कम से कम 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस हो सकता है. ठीक है, इन द्वारका एंड डिब्रूगढ़. ठीक है, सो इसके बाद हम ऐसे ही डिफरेंट टाइम जोन्स को यूज करके अपना टाइम बताते हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल है कबीर और अशोक का. ठीक है, आलोक का. ठीक है, जो दो अलग अलग जगहों पे रहते हैं, उनको टाइम जोन्स का पता नहीं है, तो उनके बीच का डिफरेंस हमें निकालना है. सो यू हैव टू स्टडी दिस. ठीक है, एंड कम विद द एक्सप्लेनेशन. ठीक है, आप इसको पढ़िए और इसके एक्सप्लेनेशंस करिए अगर. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड नाउ योर होमवर्क इज complete the book exercises in your homework copy. जो एसएसटी की आपने एक होमवर्क कॉपी बनाई है, उसमें आप सारे इसके बुक एक्सरसाइज करेंगे, जैसे टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें. ठीक है, आपको आज इस सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा. ठीक है, और नोट्स के हिसाब से फिर आप नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स दोनों नोट्स कॉपी में करेंगे. ठीक है, सबको समझ में आ गई? ओके, so till then stay tuned for the next part, next chapter, and keep watching.